नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार क्लासेस चला रहे हैं एसएससी जेई के लिए और यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आपकी सफलता में कुछ हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो पाए, इसके लिए हम लोग लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं आज आपके लिए एक स्पेशल सेशन करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ आईएएस कोड आते हैं पेपर में बेटा सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में आईएएस कोड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आजकल के क्वेश्चंस में बेटा आईएएस कोड पूछ लेता है कि कौन सा आईएएस कोड किसके लिए यूज करते हैं। तो वैसे तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे आईएएस कोड हैं, लेकिन जो उसमें से इंपॉर्टेंट आईएएस कोड हैं जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, उन आईएएस कोड को हम लोग एक साथ जो है देख लेंगे, जान लेंगे और आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको जो है आसानी हो जाए कि उस आईएएस कोड को समझने में या उस आईएएस कोड को याद करने में। तो सिंपली हमारा जो आज का मोटिव ये है बेटा कि जो डिफरेंट आईएएस कोड पेपर में आते हैं, उन आईएएस कोड का एटलीस्ट आपको नाम पता चल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा रेनफोर्स सीमेंट की या रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की, तो देखिए आईएस 456-2000 ये कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट होता है। 800 2007 का हम लोग यूज करते हैं कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन स्टील। स्टील के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं बेटा? आईएस 800 2007। ठीक है, 875 जो कोड होता है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, जिसमें पार्ट 1 किसके लिए यूज करते हैं? डेड लोड के लिए। पार्ट 2 किसके लिए करते हैं? इंपोज लोड के लिए। पार्ट 3 किसके लिए करते हैं? विंड लोड के लिए। और पार्ट 4 करते हैं स्नो लोड के लिए। और पार्ट 5 करते हैं स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है बेटा, और 1343 कोड यूज करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं? आईएस 1343। कौन सा कोड यूज करते हैं बेटा? आईएस 1343। तो ये कोड बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो वही कोड आपको हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो ना हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत है ना इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत है, दोनों लोग आराम से समझ सकते हैं। आईएस 1893 ये कोड यूज होता है बेटा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के लिए। कई बार ये भी पेपर में पूछा गया कि आईएस 1893 कोड किसके लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से आईएस 3370 जो कोड है बेटा वो कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड, वाटर टैंक वगैरह के लिए कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं बेटा? आईएस 3370 यूज करते हैं। आईएस 10262 ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। आईएस 13920 किसके लिए होता है? डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सेस्मिक फोर्स। तो डक्टाइल डिटेलिंग स्ट्रक्चर के लिए आईएस 13920 कोड यूज करते हैं बेटा। SP6 1964 ये स्पेशल एडिशन है, ये हैंडबुक होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए या स्टील सेक्शन के डिजाइन के लिए। ठीक है ना। SP16 कुछ SP का मतलब होता है स्पेशल पब्लिकेशन, ये किसके लिए होता है? डिजाइन एड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट टू आईएस 456 1978। SP23 यूज होता है कंक्रीट मिक्स के लिए बेटा। SP24 यूज होता है एप्लीमेंट्री हैंडबुक ऑन आईएस 456 1978 के लिए। और SP34 यूज होता है हैंडबुक ऑन कंक्रीट रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग। तो स्पेशल पब्लिकेशन के द्वारा भी जो है क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि कौन सा स्पेशल पब्लिकेशन डिफरेंट कोड के लिए क्या होता है, यूज होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं सीमेंट के लिए कौन सा कोड यूज होता है। हमने देख लिया कि डिजाइनिंग में कौन सा कोड यूज होता है, उसी कड़ी में सीमेंट के लिए कौन सा कोड यूज होता है बेटा? तो आईएस 269 जो कोड यूज होता है वो ओपीसी के लिए यूज होता है, आपको याद होना चाहिए। और कौन से ग्रेड के लिए? 33 के लिए। आईएस 1489 जो यूज होता है वो पीपीसी के लिए यूज होता है बेटा। किसके लिए यूज होता है? पीपीसी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीमेंट है। आईएस 8041 किसके लिए होता है? रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, जो जल्दी स्ट्रेंथ दे देता है। आईएस 12269 किसके लिए होता है? ग्रेड 53 के लिए। आईएस 403 किसके लिए होता है? मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, जो टेस्टिंग करते हैं सीमेंट का वो आईएस 4031 के अनुसार करते हैं। आईएस 8112 किसके लिए होता है? ओपीसी के ग्रेड 43 के लिए। तो एटलीस्ट आपको सीमेंट में ये वाले कोड सीमेंट के लिए याद होने चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट। एग्रीगेट के लिए जो आईएस कोड होता है आईएस 383, याद कर लीजिए, अक्सर पेपर में आता है। आईएस 383 होता है स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट।
कोर्स एंड फाइन ग्रेड दोनों के लिए IS 383 बेटा यूज होता है। IS 2386 के द्वारा हम एग्रीगेट की टेस्टिंग करते हैं। एग्रीगेट की क्या करते हैं हम लोग? टेस्टिंग करते हैं। आई बात समझ में? हम लोग एग्रीगेट की क्या करते हैं बेटा? टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स और क्ले प्रोडक्ट है ना, ब्रिक्स और क्ले प्रोडक्ट के लिए IS 1077 कई बार पेपर में पूछा गया। यह कोड यूज होता है कॉमन बर्न क्ले ब्रिक के लिए, और इसी कोड के आधार पर ब्रिक को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर 11 क्लास में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ गया है। IS 3495 पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक ये मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ ब्रिक होता है। जो भी ब्रिक की टेस्टिंग करते हैं, जैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, एफ्लुरेंस टेस्ट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, ये सारी टेस्टिंग जो है बेटा वो IS 3495 के अनुसार किया जाता है। IS 2180 जो है वो हैवी ड्यूटी ब्रिक के लिए यूज करते हैं। हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होती है? जिसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, दैट इज कॉल्ड क्या? हैवी ड्यूटी ब्रिक। ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्टील रेनफोर्समेंट की हम लोग बात करें, यहां से भी IS कोड पेपर में पूछता है। IS 1786 का यूज करते हैं HYHD बार के लिए। किस लिए यूज करते हैं बेटा? HYHD बार के लिए। IS 432 यूज करते हैं माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए। IS 1608 यूज करते हैं मैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ मेटल के लिए। ये सारे कोड कई बार पेपर में आ चुके हैं। वेरी गुड। उसके बाद जरा देखिए टिम्बर और वुड प्रोडक्ट के लिए भी IS कोड पूछता है। तो IS 287 किसके लिए यूज करते हैं? टिम्बर के सीजनिंग के लिए। टिम्बर की जो सीजनिंग की जाती है, जिसके लिए मॉइस्चर कंटेंट 10 से 20% होता है अच्छी तरह सीजन किए हुए लकड़ी में, तो उसके लिए कौन सा IS कोड यूज करते हैं? IS 287। IS 1708 यूज करते हैं टेस्टिंग ऑफ स्मॉल क्लियर स्पेसिमेन ऑफ टिम्बर। टेस्टिंग के लिए IS 1708 यूज करते हैं। और IS 303 यूज करते हैं प्लाईवुड फॉर जनरल पर्पज। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाईवुड के लिए भी कई बार IS कोड पेपर में आ चुका है। कौन सा IS कोड यूज करते हैं बेटा? IS 303। याद कर लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टर, मोर्टार, लाइम और एडमिक्सचर के लिए कौन कौन से कोड यूज किए जाते हैं बेटा? तो IS 1542 यूज करते हैं सैंड फॉर प्लास्टर के लिए। जो हम लोग सैंड प्लास्टरिंग के लिए यूज करते हैं उसके लिए IS कोड कौन सा है? 1542। IS 2250 है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ मेजनरी मोर्टार। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजनरी मोर्टार का जो प्रिपरेशन करते हैं, है ना, और जो उसका यूज करते हैं उसके लिए कौन सा IS कोड यूज करते हैं? IS 2250। IS 712 यूज करते हैं बेटा स्पेसिफिकेशन फॉर बिल्डिंग लाइम। लाइम के लिए IS कोड कौन सा यूज होता है? IS 712, जिस लाइम का यूज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, वाटर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। आपको पता भैया कि RCC वर्क कर रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, वाटर लगेगा। वाटर की क्या क्वालिटी है उसके लिए भी IS कोड दिया गया है। IS 456 के क्लॉज 5.4 में क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर दिया है। IS 3025 में टेस्टिंग ऑफ वाटर के बारे में आपको डिफाइन किया गया है। IS 3025 में, है ना, 3025 में टेस्टिंग ऑफ वाटर को लेकर के डिफाइन किया गया है कि वाटर की टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद कुछ मिसलेनियस कोड भी पेपर में पूछता है, जैसे IS 875 आपने कहा डिजाइन लोड है। SP 23 हैंडबुक ऑन कंक्रीट मिक्स है। SP 21 जो है वो समराइज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो स्पेशल पब्लिकेशन यूज करते हैं वो है SP 21। आई बात समझ में सभी को। उसके बाद जरा देख लीजिए कि हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट IS कोड यूज करते हैं बेटा। देखिए जरा कौन कौन से IS कोड हैं। IS 1498 यूज होता है सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए। IS 1498 यूज होता है सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए। IS 2720 पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 41 तक यूज होता है सॉइल की टेस्टिंग के लिए। तो आपको बस इतना याद रखना है कि सॉइल की टेस्टिंग के लिए कौन सा IS कोड यूज होता है, तो आप कहोगे IS 2720। ठीक है। IS 1892 यूज होता है सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन फॉर फाउंडेशन के लिए। IS 2131 यूज होता है स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट के लिए। IS 2132 यूज होता है थिन वॉल ट्यूब सैंपलिंग के लिए। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। IS 4968 यूज होता है डायनेमिक कोन पेंट्रेशन टेस्ट के लिए। IS 1080 यूज होता है सैलो फाउंडेशन के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। उसके बाद जरा देख लीजिए, हिंदी में भी लिखा है बेटा, अंग्रेजी में भी लिखा है, दोनों में आप पढ़ सकते हैं। IS 1904 यूज होता है फाउंडेशन डिजाइन इन सॉइल जनरल रूल्स के लिए। IS 603 यूज होता है कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी के लिए।
IS 2911 यूज होता है पाइल फाउंडेशन के लिए, IS 4434 यूज होता है ड्राई डेंसिटी वाइज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के लिए, IS 10074 यूज होता है कंपैक्शन माउल्ड के लिए, ठीक है ना, IS 15284 यूज होता है रेनफोर्स सॉइल वॉल एंड एम्बैकमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है आईएस कोड थे। तो ये जो आईएस कोड थे बेटा, इसी से पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन आईएस कोड को आप जरूर याद कर ले पेपर के लिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर बेटा आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ऐसे और वीडियोस आप लाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए किस टॉपिक पे वीडियो और बनाया जाए, जिससे आने वाले पेपर में आपको काफी जो है हेल्प मिल पाए। और हमको हमारे जो एमडी टेक्निकल क्लासेस है इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।